नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सनातन धर्म के लोगों के लिए 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का विशेष महत्व है। इस 5 दिनों के दौरान लोगों के घर में अलग ही धूम देखने को मिलती है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसी के साथ घर को दियों, झालरों और फूलों से भी सजाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है, किस दिन गोवर्धन की पूजा की जाएगी और कैसे की जाएगी पूजा, क्या कुछ आज के दिन विशेष रहता है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो असमंजस दूर कर दीजिए, क्योंकि गोवर्धन की पूजा भी इस बार 2 दिन हो रही है। जिस तरीके से त्योहारों का साल जो देखने को मिला है, हर त्योहार को 2-2 दिन मनाया गया है, उसी तरीके से गोवर्धन पूजा भी 2 दिन। कब शुभ मुहूर्त है, कब मनाई जाए गोवर्धन? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, इस बार तीज और त्योहार लगभग 2 दिन ही मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण हमारा पंचांग और कैलेंडर है। क्योंकि हम लोग भारतीय कैलेंडर जिसमें चंद्रमा के आधार पर गणना की जाती है, उसको लेकर चलते हैं। और खास तौर पे हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है उदया तिथि। यानी सूर्य जिस तिथि में, जिस लग्न में उदित होता है, उस तिथि को पूरे दिन भर माना जाता है। अब चूंकि गोवर्धन पूजा जो कि नियत है, हजारों वर्षों से हो रही है, चूंकि भगवान कृष्ण के समय से यानी द्वापर युग से चली आ रही है। महीना फिक्स है, कार्तिक का महीना है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी बिल्कुल फिक्स है, यानी अमावस्या दीपावली के अगले दिन ही इस तीज और त्योहार को मनाया जाता है। तो इस बार चूंकि 1 नवंबर को प्रतिपदा है नहीं, चूंकि 1 नवंबर की दोपहर तक अमावस्या लगी हुई है। कुछ पंचांगों के हिसाब से शाम को 6:30 तक भी अमावस्या है, और उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। तो प्रतिपदा अगले दिन उदय तिथि में सुबह प्रातः काल से प्रारंभ हो रही है, और शाम को 8:14 पर इसका समापन होगा। इसके हिसाब से यदि हम बात करें तो प्रतिपदा दूसरे दिन है, यानी 2 नवंबर को है। तो हम सभी लोग मिलकर 2 नवंबर को इस पर्व को मनाएंगे। बेशक देखिए, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म और व्रत त्योहार में बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण का जन्म भी 2 दिन मनाते हैं। आपने देखा होगा, एक स्मार्त होते हैं, एक वैष्णव होते हैं। एक दिन स्मार्त की भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होती है और एक दिन वैष्णव की होती है। तो आप खूब मनाइए, प्रेम से मनाइए। यदि आप तिथि और त्योहार के आधार पर मनाना चाहते हैं तो आप 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को इस त्योहार को मनाइए। आप इस त्योहार को मनाएंगे तो भगवान कृष्ण और भगवान गोवर्धन दोनों की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और पंडित जी ने जिस तरीके से बताया, आज और कल दोनों दिन गोवर्धन के त्योहार को मनाया जा सकता है। गोवर्धन पूजा के महत्व को पंडित जी समझ लेते हैं, क्या कुछ महत्व है इस त्योहार का? देखिए, गोवर्धन बहुत सुंदर सा नाम है और एक पर्वत का नाम है गोवर्धन। हालांकि इस पर्वत की कथा प्रारंभ होती है त्रेता युग से, जब इस पर्वत को भगवान हनुमान जी महाराज लेकर आए थे। कहाँ ले जाने के लिए? वो राम सेतु बनाने के लिए इसको ले जा रहे थे, परंतु राम सेतु का कार्य ही संपूर्ण हो गया था। तो भगवान ने इस पर्वत को ब्रज मंडल में रख दिया। तब गोवर्धन बहुत दुखी हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि प्रभु, आप भगवान की सेवा के उपचारार्थ आप मुझको ले जा रहे थे, लेकिन नतीजतन आपने मुझे यहीं रख दिया। अब मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगा? तब हनुमान जी महाराज ने उनको कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आप ही के आसपास अपने जीवन को बिताएंगे, यानी पूरा बचपन उनका आप ही के आसपास बीतेगा। और चूंकि गौ का संवर्धन, गौ यानी गाय जिसको हम कहते हैं,
उनके लिए जो सुमधुर चारा है वो यहीं पर चराया करेंगे, तो आप उनके लिए उतने ही प्रिय होंगे जितने प्रिय भगवान राम के लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा आशीर्वाद देके भगवान हनुमान जी महाराज चले गए। तदुपरांत द्वापर युग हुआ, और द्वापर युग में जैसा हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म कारागार यानी मथुरा के कारागार में हुआ, और वासुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण जैसा हम सभी जानते हैं 64 कलाओं में और हर प्रकार की सिद्धियां लेकर वो प्रकट हुए थे। और एक बार की बात है, चूंकि जो हमारे यहाँ बादल यानी मेघ होते हैं उनके राजा इंद्र कहलाते हैं। तो हर जगह पूरे ब्रजमंडल में इंद्र की जो पूजा थी वो दीपावली के आसपास की जाती थी, ताकि मेघ अच्छे से बरसें, अच्छा पानी गिरे, अच्छा चारा उत्पन्न हो, गाय उनको हरा हरा चारा मिले, और उसके बाद वो बहुत सुंदर सा दूध दें, और फिर दही, मक्खन, मट्ठा इत्यादि उससे उत्पन्न हो, और उसको बेचकर वो अपने जीवन का लालन पालन कर सके। भगवान की आयु बहुत छोटी सी थी, और उन्होंने अपनी उस छोटी सी आयु में अपने पिता नंद बाबा को कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, क्योंकि भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि उससे पहले इंद्र कई बार धृष्टता कर चुका था। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तभी से वो उनको ईश्वर स्वरूप मानता ही नहीं था। उनको लगता था एक साधारण सा बालक है जिसका जन्म मथुरा में हुआ और उसका लालन पालन नंद बाबा के द्वारा हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए कहा कि आपको किसी सूरत में इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ जो वर्षा होती है वो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, तो हमको पूजा गोवर्धन की करना चाहिए। उस पे लगा हुआ जो वन है उसके कारण मेघ वहां पर रुकते हैं और यहाँ पर बारिश होती है, और उसी के आसपास हमारी गाय जो गौएं हैं वो चरती हैं, हमको उनके माध्यम से गोधन प्राप्त होता है। तो हमको क्यों ना गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो इतना सुंदर बोलते थे, उनकी वाणी में इतना मिठास और आकर्षण था कि पूरे नंदगांव और सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, इस बार हम इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो अन्नकूट बनाया गया। अन्नकूट का तात्पर्य है कि विभिन्न अन्नों को कूट कर और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। 56 प्रकार के पकवानों का चूंकि हमारे यहाँ विवरण मिलता है, तो 56 प्रकार के पकवान बनाए गए, और सभी लोग भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गए। अपने जो छकड़े होते हैं जिसमें बैल बंधा होता है, गाड़ी होती है जिसको बैलगाड़ी भी कहा जाता है, उसमें रखकर सारे सामान के साथ वहां पर गए और उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। तो हालांकि उसमें कहानी थोड़ी सी और भी लंबी है, यदि आप इजाजत दें। जी जी पंडित जी। तो भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे और भगवान कृष्ण ने पूजा अर्चना की। तो जो मेघ होते हैं माने बादल, जिनके राजा इंद्र हैं, उन्होंने जाकर कहा कि प्रभु आपकी पूजा जो ब्रजमंडल में होती थी वो एक ग्वाले के लड़के ने खत्म करा दी है। वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा आखिर ऐसा कौन मेरी पूजा को लेकर धृष्टता कर रहा है जिसने मेरे हमेशा की पूजा को बंद करा दिया। उन्होंने आकर देखा एक छोटा सा बालक, और उसके नेतृत्व में सभी लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको त्रेता युग में जो मिला हुआ वरदान था उसके तहत भगवान उनकी पूजा कर रहे थे, उनको अपना बड़ा मान रहे थे, बहुत प्रसन्न थे वो। राजा इंद्र नाराज हो गए, और इतने नाराज हुए उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि जाओ पूरा ब्रजमंडल जो है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दो आप। तो उसको नष्ट करने के लिए पहुंच गए, और उन्होंने इतना पानी बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल ऐसा लगा कि अब बह जाएगा। सारे लोग घबरा गए, दौड़ते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे कि नंद बाबा क्या करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम जिसकी पूजा करने आए वो ही हमारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने भगवान गोवर्धन से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा करें।
तो गोवर्धन महाराज ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लीजिए, मैं अपने भार को कम किए लेता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार अपने भार को कम किया। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत, जो कि 28 कोस में फैला हुआ था, उसको अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। अब इंद्र भगवान और नाराज हुए। उन्होंने कहा इनका तो कुछ हो ही नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थिर हो जाए और किसी भी प्रकार की बारिश को इस पूरे इलाके में होने ना दे। भगवान कृष्ण की आज्ञा से सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थिर हो गए। राजा इंद्र ने जितना भी जल था सारा बारिश करा दी, परंतु एक बूंद पानी भी नीचे तक नहीं जा पाया। तब देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति ने उनको कहा कि हे मूर्ख, तू भगवान से साक्षात युद्ध कर रहा है, जिसने कई बार तुमको इंद्र पद, जिस पर तुम विराजमान हो, उस पर बिठाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया, तुम उनसे युद्ध कर रहे हो। तब जाकर इंद्र भगवान को समझ में आया कि वाकई में साक्षात ईश्वर वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो वो उनके चरणों में गए और उन्होंने फिर बाद में भगवान से क्षमा मांगी। तदुपरांत उन्होंने स्वयं भी, ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन है, उन्होंने स्वयं भी गोवर्धन की पूजा की। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण का एक और स्वरूप जो कि गोवर्धन के रूप में है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना की विधि के बारे में पंडित जी अब बात कर लेते हैं। क्या कुछ विधि है, और खास करके आज के दिन अन्नकूट का भोग किया जाता है। अन्नकूट में ढेर सारे पकवान होते हैं, उन पकवानों के बारे में भी आप विस्तार से बताएं कि गोवर्धन महाराज को यही पकवान क्यों पसंद है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया नेहा जी। और आज के दिन भगवान कृष्ण के स्वरूप ही है एक प्रकार से गोवर्धन महाराज। तो उनकी पूजा आखिर कैसे होती है? आज के दिन प्रातः काल गोबर, जो ग्वाले होते हैं, जहाँ गौशालाएं होती हैं, वहां से गोबर को प्राप्त किया जाता है और भगवान गोवर्धन को कृष्ण के स्वरूप में बहुत सुंदर तरीके से उनका मस्तक बनाया जाता है। 2 हाथ बनाए जाते हैं, 2 पैर बनाए जाते हैं, पेट बनाया जाता है। हाँ, पेट में जो उदर का जो नाभि केंद्र है उसको खाली रखा जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो उनको बनाया जाता है। कहाँ पर बनाते हैं? घर का जो ईशान कोण है, पूजा जहाँ पर होती है, उस स्थान पर गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। वहीं उनके पास में भगवान कृष्ण और माता राधा की भी गोबर से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। गाय की प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि गोधन जो है उन बहुत प्रिय था, तो उसकी भी प्रतिमा बनाई जाती है। तदुपरांत पूजा की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले आप एक थाली बना लीजिए पूजा के लिए। कैसे बनाएंगे? जो भी आपके यहाँ थाली हो, पीतल की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, स्टील की हो, बहुत सारे लोग चांदी और स्वर्ण की भी थालियां रखते हैं। तो जो आपके पास हो आप उसको रखिए। उसमें आप कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, जो कि पंचोपचार से पूजा अर्चना होती है। पंचोपचार का तात्पर्य होता है 5 प्रकार से किया गया उपचार, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये आपको लेनी है। इसके बाद पुष्प लेना है, जो कि भगवान को पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं और पुष्प माला भी चढ़ाई जाती है। अच्छा, भगवान गोवर्धन को उड़ाने के लिए एक स्वच्छ वस्त्र की भी आवश्यकता होती है, तो आप एक स्वच्छ वस्त्र भी ले लीजिए। तदुपरांत साथ में रोली, सिंदूर, चावल इत्यादि भी ले लीजिए। जो हम पूजा की थाली बनाते हैं, ठीक वैसी ही आप एक थाली का निर्माण कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप जिस स्थान पर भगवान गोवर्धन को बनाना है, वहां पर थोड़ा सा लेपन कर लीजिए। वैसे तो गोबर का लेपन किया जाता है। यदि गोबर का लेपन करना सक्षम ना हो तो आपके घर में हल्दी है, हल्दी को थोड़ा सा पानी में भिगोइए और उसका लेपन कर लीजिए, क्योंकि उस स्थान को शुद्ध करना है। और आपको देव उठनी एकादशी तक इस गोवर्धन पर्वत को सही प्रकार से सजोकर भी रखना है। अच्छा। तो आप भगवान को वहां पर बनाएं, पंचोपचार से थाली के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करें। सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से
तदुपरांत जो पंचामृत बनाया जाता है उससे करें। यदि आपको आज के दिन यमुना जल मिल पाए, क्योंकि भगवान गोवर्धन महाराज जो है वो यमुना के किनारे हैं, पास में हैं, यमुना जल ना मिल पाए तो गंगा जल आसानी से मिल जाता है, तो गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। मस्तक पर तिलक लगाइए, रोली सिंदूर चावल लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, पुष्प माला चढ़ाइए, दूध दही घी शहद और शक्कर और पंचामृत से उनका अभिषेक करिए। तदुपरांत भगवान के चरणों में पुष्प रखिए और 56 भोग बनाइए। अब आपने कहा 56 ही भोग कैसे बनाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ जितनी भी प्रकार की सब्जियां अन्न पाई जाती हैं, खासतौर से जितने भी अन्न पाए जाते हैं, गेहूं है, जौ है, चावल है, जो हमारे यहाँ उगते हैं, सोयाबीन है, जो इस मौसम में उगाई जाती है, खासतौर से ये सारी चीजें इस मौसम में पैदा होती हैं। तरह तरह की सब्जियां आती हैं, लौकी है, गिलकी है, तुरई है। चूंकि हम लोग देव उठनी एकादशी के बाद से बैंगन खाना शुरू करते हैं, तो आज के दिन बैंगन की भी सब्जी बनाई जाती है, तरह तरह की भाजियां बनाई जाती हैं। जितनी भी भाजियां हमारे को उपलब्ध होती हैं उन सभी भाजियों को बनाया जाता है। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। भगवान को मक्खन से बनी हुई, दूध से बनी हुई, मिश्री से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो इन सब का भोग भगवान गोवर्धन को भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से 56 प्रकार से आप बना लीजिए। यदि बना पाना संभव ना हो तो जो आप साधारण तरीके से बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उससे भी भगवान गोवर्धन और भगवान कृष्ण आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। तदुपरांत आरती करिए और आपके यहाँ जो फुलझड़ी आई हुई है या अनार आया हुआ है जो दीपावली के दिन आता है, उसको आज जरूर भगवान के सम्मुख जलाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार आपने भगवान कृष्ण की रक्षा की, गोवर्धन पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों की आपने रक्षा की, वैसे ही हर प्रकार के संकटों से आप हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन के कष्टों को निवारण करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी आज के दिन गोवर्धन भगवान की इस प्रकार से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के हर प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। तो पंडित जी ने विस्तार से बताया कि जो भी गोवर्धन महाराज की पूजा करता है उसके जीवन से सभी कष्ट पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आपको भी दीपावली पर्व की और गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और देखते रहिए NH 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।